बड़ा सुंदर दिखलाई पड़ता है। देख, जो कुछ भिक्षा अच्छा मिले तो ठाकुर जी को भोग लो, और क्या। गुरुजी महाराज, यह नगर तो नारायण के आश्रय से बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा सुंदर मिले तो बड़ा आनंद है। बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर से जा और नारायण दास पूरब की ओर से जाएगा। जो कुछ सीधा सामग्री मिले तो भगवान को भोग लो। गुरुजी, मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ। यहाँ लोग तो बड़े धनवान दिखाई पड़ते हैं। आप कुछ चिंता मत कीजिए, मैं बहुत सी भिक्षा लेकर आऊंगा। बच्चा, बहुत लोभ मत करना। देखना, लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत वाला। लोभ नहीं कीजिए या मैं नरक में डालूं। जी गुरुजी महाराज। और चीनी और चावल और घी सचमुच सब टके से। हाँ बाबा जी, लड्डू, हलवा, जलेबी, गुलाब जामुन सब टके से। वाह वाह, बड़ा आनंद है। क्यों बच्चा मुझसे मस्करी तो नहीं करता? सचमुच सब टके से? हाँ बाबा जी, सचमुच सब टके से। क्यों बच्चा, इस नगर का नाम क्या है? अंधेर नगरी। और राजा का नाम क्या है? चौपट राजा। वाह वाह, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके से खाजी, टके से खाजा। तो बाबा जी, पूछने का देना हो तो लो दो। बच्चा, भिक्षा मांगे 60 पैसा लाया हूँ। 3.5 से मिठाइयाँ दे दे, पूरे चेले सब बिकने में आनंद पूरा चढ़ जाएंगे।
लकड़ी तो भारी मालूम पड़ती है। गुरुजी, बड़े माल लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाइयाँ हैं। देखो बच्चा, वाह वाह, बच्चा इतनी मिठाई कहाँ से लाया? किस धर्मात्मा से भेंट हुई? गुरुजी, 7 पैसे बीच में मिले थे, उसी से इतनी मिठाइयाँ मोल ली है। बच्चा, नारायण ने मुझसे कहा था कि यह सब टके से मिलती है। बच्चा, यह कौन सी नगरी है और इसका कौन सा राजा है जहाँ टके से भाजे और टके से खाजा है? अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर बाजी, टके सेर खाजा। बच्चा, तो ऐसे नगरी में रहना उचित नहीं, चलो यहाँ से। गुरुजी, मैं तो इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊंगा, और जब मैं दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता, तो मैं तो यही रहूंगा। देख बच्चा, पीछे पछताएगा। गुरुजी, आपकी कृपा से कोई दुख न होगा, मैं तो यही कहता हूँ कि आप भी यही रहिए। नहीं बच्चा, मैं अब इस नगर में एक क्षण भर नहीं रहूंगा। मैं तो चलता हूँ, पर इतना कहे चलता हूँ कि कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण करना। प्रणाम गुरुजी, मैं आपका नित्य स्मरण करूंगा। मैं तो फिर भी कहता हूँ कि आप भी यही रहिए। नहीं बच्चा, मैं चलता हूँ, चलो नारायण। मुझसे कभी पंगा न लेना। चल तू हट, तू क्या मुंह देख रहा है? तू भी हट। मीठा पान खाइए महाराज। क्या सूत्र खाइए महाराज? नहीं नहीं महाराज, यह कहता है कि पान खाइए महाराज। Foolish idiot! बेकार में हमको डरा दिया। मंत्री, इसे 100 रुपए लगाओ। महाराज, इसमें इसका क्या दोष है? ना तो उन्हें पान लगा कर देता, ना ये पुकारता। अच्छा, तो तुम्हारे को 200 रुपए लगाओ। पर महाराज, पान खाइए सुनकर आप थोड़े ही डरे हैं, और आप सुपनखा के नाम से डरे हैं, तो सुपनखा को सजा मिलनी चाहिए। ठीक वही ना? मंत्री, मैं रानी से इसकी शिकायत करूंगा। ओह माय गॉड, मुझे डर हो रहा है। दूध पीजिए महाराज। थैंक यू। टेस्टी, और दो मुझे। दुआइए महाराज, दुआइए। कौन खिलाता वहाँ? पकड़ के लाओ। दुआइए महाराज, दुआइए। दुआइए महाराज, दुआइए। हमारा न्याय करें। चुप रहो। तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा जैसे यमराज के यहाँ भी ना हो। बोलो क्या हुआ? महाराज, चलने बनने की दीवार गिर पड़ी, सब मेरी पत्नी इसके नीचे दब गई। महाराज, मेरा न्याय हो। जाके उस कल्लू बनने की दीवार को अभी पकड़ के लाओ। महाराज, दीवार को पकड़कर नहीं लाया जा सकता। अच्छा, तो उसका भाई, बेटा, दोस्त, जो भी हो उसे पकड़ के लाओ। महाराज, दीवार चूने हुए ईंट की बनी होती है, उसका कोई भाई या बेटा नहीं होता। जाके उस कल्लू बनने को लाओ।
बोलो। महाराज मेरा कुछ दोस्त नहीं, कार कर रहे दीवार बनाने की गिर पड़ी। अच्छा इसको छोड़ दो, जाके उस कारीगर को लाओ। क्यों कारीगर, इसकी बकरी किस तरह मर गई बोलो। महाराज मेरा कुछ कसूर नहीं, चूना वाले ने ऐसा मोदा बनाया कि दीवार गिर पड़ी। अच्छा उस चूने वाले को लाओ। क्यों कैसे पड़ी चूने वाली, इसकी कुकरी इस तरह मर गई बोलो। महाराज कुकरी नहीं बकरी। I know it's बकरी। Don't ever teach me Mandarin is the understanding। बोलो। महाराज मेरा कुछ दोष नहीं, बिजली ने चूने में पानी दे दिया, इसी से चूने का अंदर हो गया होगा। अच्छा चूने वाले को निकालो और बिजली को लाओ। क्यों बिजली, गंगा जमुना की किश्ती इतना पानी क्यों दिया कि बकरी गिर पड़ी और दीवार दब गई। महाराज दीवार गिर गई और बकरी मर गई। तो फिर से बोले शट अप। महाराज बुलाता कोई कसूर नहीं, ये सारी निमसक इन्हों गड्डी बना लिया, इसको पानी का हाथ आ गई। अच्छा कसाई को लाओ, बिजली को निकालो। क्यों कसाई, मशक ऐसी क्यों बनाई थी, दीवार लगाए बकरी दबाए। महाराज गड़ैया ने कंधे पर ऐसे बड़े बेट बेचे कि उसकी मसक बड़े बन गया। अच्छा कसाई को निकालो, जाकर उस गड्ढे को लाओ। क्यों गड्ढे, ऐसी बड़ी में क्यों बेचा कि बकरी मर गई। महाराज उधर से कोतवाल साहिब की सवारी आई, सो उसके देखने में मैंने छोटी बड़ी क्या नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं। अच्छा इसको निकालो, कोतवाल को भी लाओ। क्यों कोतवाल, तेने सवारी ऐसे धुन से क्यों निकाली कि गड्ढे ने झगड़ा कर बड़ी पेड़ बेचा, जिससे बकरी गिरकर कल्लू बनिया दब गया। महाराज कल्लू बनिया नहीं, बकरी दबकर मर गई। महाराज मैंने तो कोई कसूर नहीं किया, मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते जाता था। यह तो बड़ा गजब हुआ। ऐसा ना हो बेवकूफ राजा इस बात पर पूरे गांव को फूंक या फांसी दे, तुमने इतनी धूम से सवारी क्यों निकाली। हाँ तुमने इतनी धूम से सवारी क्यों निकाली। महाराज चुप रहो, ये जाओ से कोतवाल को अभी फांसी दो। महाराज मैंने तो कोई कसूर नहीं किया। महाराज दरबार बर्खास्त। महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। भूत मंडली में सुजन तारक हरी से, जान बचन में से तुझो नौर की जन दे। जैसी रागी बुद्धि है तैसी राय बनाए, ताको गुरु न मानिए ले कहाँ सो जाए। ताको गुरु न मानिए ले कहाँ सो जाए। ताको गुरु न मानिए ले कहाँ सो जाए। राम भजो राम भजो राम भजो भाई, राम भजो राम भजो राम भजो भाई, राम भजो राम भजो राम भजो भाई, राम भजो राम भजो राम भजो भाई। अंधेर नगरी चौपट प्रजा, टके सिर बाजी टके सिर प्रजा। मजा आ गया। गुरुजी ने उनको यहाँ रहने की मना किया था, मना की गई बहुत बुरा है, पर अपना क्या, अपना राजकाज में टोले की डरे हैं, रोज मिठाइयाँ चढ़ना, मजे में आनंद से राम भजन करना। चल बहुत मिठाइयाँ खाकर मोटाया है। बाबा जी चलिए नमो नारायण कीजिए। चलिए
फांसी देते हो? बात है कि कोतवाल को फांसी का हुक्म होता। जब फांसी देना को उसको ले गए तो फांसी का फंदा बंधा हुआ क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हमारे महाराज ने आदेश किया कि एक मोटे आदमी को पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी ना किसी को सजा मिलनी जरूर है, नहीं तो न्याय ना होगा। तो क्या अब इस नगर में कोई मोटा आदमी नहीं मिले तो वो जनाब फकीर को फांसी देते हो? इसमें दो बात है। एक तो नगर भर में राजा का न्याय के डर से कोई मुटाता ही नहीं, और फिर इस राज्य में साधु महात्मा इन्हीं लोगों को तो दुर्दशा है, इसलिए तुम्ही को फांसी देंगे। दुआएं परमेश्वर की। अरे मैं राहत मारा जाता हूँ। अरे यह बड़ा ही अंधेर है। अरे गुरु जी का कहा मैंने ना माना, उसका यह फल मुझे भोगना पड़ा। गुरु जी कहा अब वो मेरा प्राण बचाओ। गुरु जी, गुरु जी। हाय बाप रे, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं। अरे मुझ गरीब को फांसी देकर तुम लोगों को क्या लाभ होगा? अरे मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे। हाय हाय। चुप रह, राजा का हुक्म कभी नहीं कर सकता है, या तेरे आखिरी दम में राम का नाम ले। गुरु जी, आओ, आओ मेरा प्राण बचाओ। गुरु जी, गुरु जी। अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह क्या दिशा है? देखिए गुरु जी, दीवार के नीचे बकरी दब गई, सो इसके लिए मुझे फांसी देते हैं। गुरु जी बचाओ। अरे बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना उचित नहीं। गुरु जी, मैंने आपका कहा नहीं माना, उसी का यह फल मिला। आपके सिवा वैसे कोई नहीं जो मेरी रक्षा करे। बच्चा, अब कोई चिंता मत करना। सुनो सैनिकों, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। तुम तनिक किनारे हो जाओ। देखो, मेरा कहना ना मानोगे तो तुम्हारा भला ना होगा। नहीं महाराज, हम लोग थक जाते हैं, आप बेशक उपदेश दीजिए। तब तो गुरु जी हम अभी फांसी चढ़ेंगे। नहीं बच्चा, हम फांसी पर चढ़ेंगे। नहीं नहीं बाबा जी, हम फांसी चढ़ेंगे। बच्चा, हम बूढ़े हैं, हमको फांसी चढ़ने दो। गुरु जी, स्वर्ग जाने में बूढ़ा और जवान क्या खाप से दो महापुरुष हो, मैं फांसी चढ़ूंगा। नहीं बच्चा, हमको फांसी चढ़ने दो। भाई यहाँ क्या बात रहा है? कुछ समझ में नहीं पड़ता। हम भी नहीं समझ सकते हैं, ये कैसा गड़बड़ है? What are we happening is that? यहाँ क्या गोलमाल है? महाराज, चेला कहते हैं मैं फांसी चढ़ूंगा।
ना धर्म ना बुद्धि नहीं, नीति ना सुजन समाज, तो ऐसे ही उपहीन से जैसे चौकट पहुंच।